लास्ट सवाल जरा बताइएगा क्या था। आगे सवाल लिखिएगा आप लोग। लिखिएगा एक चुनाव में, सवाल लिखिएगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, फुल स्टॉप। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तीस प्रतिशत मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, फुल स्टॉप। कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े? अगला सवाल। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, फुल स्टॉप। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीत जाता है। फुल स्टॉप। कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या कितनी है? आगे सवाल लिखिएगा। अगला सवाल। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, फुल स्टॉप। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इसमें कुल 7500, 7,500, 7500 मत पड़े, फुल स्टॉप। इन मतों में से 20% मतों को 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया, फुल स्टॉप। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के
वैध मतों के 55% मत मिले हों। 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? कितने वैध मत मिले? अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। %55 मत मिले, फुल स्टॉप। यदि कुल मत 15,200 हो, कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों, 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? अगला सवाल लिखिएगा, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले। 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हैं। फुल स्टॉप। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो, 8400 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले?
अगला सवाल, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, फुल स्टॉप। इस चुनाव में इस चुनाव में 68 मत 68 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए, फुल स्टॉप। जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। 52% मत 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। 98 तथा वह 98 मतों से जीता। 98 मतों से जीता, फुल स्टॉप। कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े, लिखे। आइए इसको बनाते हैं। चुनाव से संबंधित सवाल है, तो पहले कुछ हम लोग चुनाव के बारे में जानेंगे कि क्या है मत, क्या है वैध मत, क्या है और अवैध मत क्या है। इन सभी बातों को जान लेंगे तो फिर सवाल में उसी का डाटा दिया है, उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। आइएगा, सवाल को बनाना नहीं आप लोगों को, पहले बहुत सिंपल सवाल है। पहले हम लोग सिचुएशन समझ लेंगे। जैसे हम लोग चुनाव जान रहे हैं आप लोग। चुनाव में क्या होता है? मत देते हैं हम लोग, मत जिसको हम लोग वोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोट ना, वोट बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि वोट तो पूरा आदमी लोग, जैसे मान लीजिए कोई भी चुनाव होता है तो उसमें दो तरह का बात होता है। चुनाव ऐसे हम लोग यह कह सकते हैं कि कुछ चुनाव में मत अवैध नहीं होता है। अवैध मतलब खराब वोट, समझ रहे हैं? और खराब वोट किसको, अवैध वोट किसको बोलते हैं बताइए आप, कुछ बोलिए। मत तो समझिए वोट बोलते हैं, ठीक है। अब अवैध और वैध मत क्या किसको बोलते हैं? वैध मत किसको बोलेंगे और अवैध मत किसको बोलेंगे, बोलिए। जो दो बार देगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अवैध। और एक बार देगा वैध। और बोलिए अवैध वोट किसको बोलेंगे हम लोग? कुछ बोलिए, जो मन में आ रहा है बोल दीजिए ना। क्या बोलिएगा? हैं? उसको गिनती में नहीं रखना है, ठीक है। तो कैसे जानेंगे भाई कि हम लोग वोट दे दिए तो हमारा गिनती में रहेगा कि नहीं रहेगा? वैध है कि अवैध है? जो किसी आदमी को नहीं वोट देता है वो वोट अवैध, किसी को नहीं देता है, ठीक। मतलब नोटा का बटन दे। लेकिन ऐसा है जैसे आप यदि वोट में हम लोग गांव वगैरह वाला में बैलेट पेपर देता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जैसे हम लोगों का यहाँ पर आप लोगों का बैलेट पेपर हो गया, ठीक है। इसमें एक नंबर है, क्रमांक है। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि ए कुमार खड़ा हुआ है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? प्लस छाप, लिखना नहीं है। ये बी कुमार है, इसका माइनस है। ये सी कुमार है और इसका क्या है? गुना है चुनाव चिन्ह। और डी कुमार है, इसका जानते हैं, इसका भाग छाप है। और ई कुमार है, इसका जानते हैं क्या? ब्रैकेट छाप है। ई के बाद एफ कुमार है, इसका मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या हो गया? स्टारे दे देते हैं। और यहां पर देखिए क्या हो गया? एफ के बाद क्या हो जाएगा? हाँ, जी कुमार है। इसका हम लोग क्या दे दे भाई? त्रिभुज हो गया। ये सब नेताजी है, अरे सबका चुनाव चिन्ह हो गया। तो हम लोग यदि वोट देने गए हैं तो यहाँ खाली इसको देख के नहीं चलाइए, आइएगा, किसी न किसी को तो देवे कीजिएगा। तो वोट वहां पर कैसे हुआ? अवैध किसको बोलेंगे बताइए?
कुछ ऐसे ही हम लोग बात करते हैं रिलैक्स मोड में, पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं देना, ढेर नहीं पढ़ना है, समझ रखा है एकदम। क्लास में आइए आप लोग, केवल बैठिए, देखिए आप लोगों को कहाँ समझ में ना। थोड़ा बहुत परसेंटेज का काम है जो कि हम लोग स्टार्टिंग के ही दिन में सीख लेते हैं कि 10% वृद्धि को क्या बोलते हैं, 10% कम को क्या बोलते हैं, क्या परसेंटेज का गुण है, क्या अवगुण है, इस सब तरह के बात को। इसके बाद सवाल आप देखिए चुनाव से संबंधित, तो खाली सवाल बना देना काम थोड़ा होगा, चुनाव की कंडीशन को भी नहीं समझना होगा। अब वहीं से सवाल दे दिया है, तो अब बताइए इसमें वैध वोट और अवैध वोट हम लोग किसको बोलेंगे? हैं? चीटिंग करता है, ठीक है। तो जानते हैं इसमें आप लोग इसमें बोले कि एक आदमी 2 बार वोट दे, सब वोट अवैध नहीं है, बढ़िया वोट है। 2 बार क्या 5-5 बार दे देगा। पहले बोकस चलता था, बोकस नाम सुना आप लोग? अब उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, जो बूथ है उसको घेर लिया 5-10 आदमी, अब गांव वाले किसी को जाने नहीं दे रहा है, बात समझ रहे हैं? अब उसमें जिस आदमी का लोग घेरा है उसी का वोट दूसरे आदमी सबका हिस्सा दे रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको बोकस बोल देते हैं। लेकिन वह सब अवैध वोट में उसे गिनती उसे जिताने के लिए ही किया जाता है। क्या बात समझ रहे हैं? इसलिए वो खराब वोट नहीं होता है, वो तरीका भले खराब है, तरीका ठीक नहीं है, लेकिन वो वोट सब। अब खराब अवैध वोट किसको बोलते हैं, बात समझिएगा। जैसे हम लोग इसमें यह हम लोग का बैलेट पेपर है, या हम लोग का भी मशीन है ना, मशीन में वोट खराब नहीं होता है, इसीलिए एक तो क्या होता है वहां पर एक नोटा रहता है सबसे नीचे में कि इस प्रतिनिधि में से भी कोई आपको पसंद नहीं तो वो निचलका वाला दीजिए, वो किसी के हित में वोट नहीं जाएगा, वो आपका क्या हो गया, वो अवैध वोट की गिनती में आता है, वो किसी के हित में नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन मशीन से पहले हम लोग का इस तरह से बैलेट पेपर होता था, कागज पर हम लोग जा करके बगल में इंक होता था, एक मुहर होता था, समझ रहे हैं? उसको ऐसे उसमें लगा दिया इंक में, और जैसे हमको बी को देना है ना, तो बी को हम लोग इसमें दे दिए। बात समझ रहे हैं? अब वहां पर क्या क्या बात होता था कि बहुत सारा ट्रेनिंग देना पड़ता था मतदाताओं को भी। गांव वगैरह में घूम करके देखते होंगे आप लोग, चुनाव आयोग तो अलग अलग अपने जितना भी कुछ कुछ सरकारी कर्मचारी को भेजता है कि भाई आप लोग प्रशिक्षण कीजिए, ये कैसे कैसे वोट गिराना, इसे बताया जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर तो इंक लगा दिए, मोहर मार दिए, इंक अभी गीला है, और झट से हम लोग क्या कर दिए, इसको ऐसे मोड़ देंगे, तो यही इंक इस वाले घर में भी लग जाएगा, ऐसे मोड़ेंगे तो लग जाएगा ना। इसका जब गिनती होगा, ई बोलेगा कि मेरा वोट है और ई बोलेगा कि मेरा वोट है, लड़ाई चलेगा वहां। क्या समझ रहे हैं? या कभी क्या हुआ, मोहर देते समय है इसी पर मोहर दे दिया बीच में, अभी किसका वोट होगा? क्या समझ रहे हैं? अब इस तरीके से जितना भी, अब इसमें या फिर हम लोग यहाँ पर, तो इसको मोड़ने का क्या तरीका होता है, मोड़ के देता है उस तरीके से, यहाँ पर मोहर दे दिए और इसको ऐसे मोड़ना है कि आपका इंक इसी घर में ना कहीं लगेगा, तो यह किसका होगा? बी का वोट हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? तो अवैध वोट मतलब होता है किसी के हक में नहीं जाना। अब यहां पर लग गया, उसका शर्त होता है कि कहां कहां पर होने के बाद आपका मत अवैध समझा जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर जैसे हम लोग मत दे दिए, उसको फोल्ड करेंगे, इसी के घर में आएगा तो बी का ही वोट चलाएगा, कहीं कोई तरह का विवाद नहीं होगा। इंक और कहीं पर लगेगा तो सब सोचेगा कि हमारा मोहर है। क्या समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो होगा, और जीत हार जो होता है वो बढ़िया वोट पर होता है। जब चुनाव में गिनती होता है तो गिनती में क्या करता है, इसको पहले छांटता है, कहीं पर यहाँ पर वोट हो गया, या कहीं पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर लगाया इंक, यहाँ पर भी लग गया, तो ऐसे सब वोट को रिजेक्ट कर देता है अलग। टोटल वोट में आएगा, कुल वोट में आएगा कि आपके गांव में कितना 2000 वोट गिरा है, लेकिन सबको रिजेक्ट करे, मतलब उसमें जितना वोट इस सब तरह का है, इंक दो में मार दिया। कुछ लोग क्या सोचता है, प्रचार करने में दो, ये हो आया था इसको भी दे दिए, ये हो आया था इसको भी दे दिए, ये हो आया था इसको भी दे दिए, मतलब एक से अधिक पर जैसे ही मोहर मारे उसका कहानी खत्म हो गया। आपके जाने ना जाने से कोई फायदा, उतना लाइन में रह करके भी बेकार हो गया। समझ रहे आप लोग? तो इस तरह के वोट को छांट लिया। अब क्या बचा? बढ़िया। अब उसके बाद क्या करेगा, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, डी का अलग, ई का अलग, एफ का अलग और जी का अलग, सबका गड्डी बना देगा और सब गड्डी को गिन देगा, जिसका बेसी हो जाएगा जीत हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? अब इसी तरह का 20 गो बूथ पर चुनाव हुआ है, 20 गो बूथ पर यदि वोट गिरा है, समझ रहे हैं? अब उसमें 20 वोट का, इसमें क्या होगा, इस वाले बूथ का जितना वोट ए बी सी डी ई एफ का सबका कताल बनेगा और सब वहां पर कॉलम भराएगा, सब जोड़ देगा, जिसमें जिसका सबसे अधिक होगा वह क्या होगा, जीत जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो हम लोग यहाँ पर वैध और अवैध समझे आप लोग, बढ़िया वोट और खराब वोट समझ रहे हैं आप लोग? तो एक के आदमी 3 बार दे दे, उस वो हम लोग का खराब वोट नहीं, बढ़िया वोट आता है, लेकिन वो तरीका गलत है, वो ठीक तरीका नहीं है। एक आदमी को एक बार मत देने का अधिकार है, समझ रहे हैं आप लोग?
तो यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर हम लोग का वैध और अवैध मत तो समझ लिए। और जब कभी भी हार जीत होता है किस वाले मत पर बताइए? वैध मत पर, बढ़िया वोट पर। अभी जैसे आप लोगों के पास, हम लोगों के पास जो ईवीएम मशीन होता है उसमें हम लोग नोटा डाल देंगे ना, वो किसी के हित में नहीं जाएगा और जीत हार नोटा से नहीं होता है। किससे होगा? उधर जितना भी एबीसीडी है ऊपर में सब का सब वोट गिन लेगा, जिसका बेसी होगा वो जीत जाएगा। आप जो नोटा दबाए आपका कोई हित का नहीं होगा। मतलब आप यह जाहिर किए चुनाव आयोग को यह संदेश देना चाहे कि जिसमें जितना भी प्रतिनिधि है वह कोई हमारे पसंद लायक नहीं है। बात समझ रहे हैं? या बहिष्कार भी एक तरह से हम लोग, एक बहिष्कार क्या होता है? हम लोग वोटे गिराने नहीं जाएंगे। आएगा क्या हो गया, लेकिन सब गांव का मैं पूरा आदमी नोटे दबा दिया, किसी में नहीं गया। उससे क्या वहां पर मैसेज जाएगा कि इस गांव का लोग नाखुश है। क्या समझ रहे हैं? फिर जो भी है, तो हम लोग यहाँ पर चुनाव से इस तरह के बात को हम लोग यहाँ पर समझ लिए। तो इस बात को हम लोग जान लिए। अब इसमें क्या होता है, कुछ कुछ चुनाव ऐसा होता है जिसमें ये सब अवैध वोट कौन लोग करता है? वोट गलती कहां पर होने का डर रहता है? जिससे कुछ बूढ़ा लोग नहीं दिख रहा है, गया कोनो दब दिया या कोनो में कहीं पर मोहर मार दिया, समझ रहे हैं? तो ऐसा सब मत क्या होता है? अवैध होता है। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, केवल जनप्रतिनिधि देता है। जैसे एमएलसी वगैरह का चुनाव होता है, समझ रहे? उसमें आम लोगों का वोट डालने का जरूरत नहीं होता है। तो वैसे सब कंडीशन में क्या होता है, सब होशियार लोग रहता है, उसमें जो है इस तरह का अवैध वोट की संख्या होने का चांसेस कम हो जाता है। बात समझ रहे? उसमें अवैध वोट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो प्रधानमंत्री को चुनेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें वोट सब तो वहां पर आदमी सब है, एकदम एमपी सब है, तो उसमें आप लोगों का वोट क्या होगा? अवैध वोट नहीं होगा। यदि 50 वोट गिरा है टोटल, तो 50 सब जोड़ करके सब ठीक वोट होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी तरीके से, या फिर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जो यदि वोट डालता है तो वह वोट खराब नहीं होता, वो सब सारा सिस्टम जान जाता है। तो चलिएगा, अब यहाँ पर इस वाले बात को जानिए। अब इसमें क्या होता है कि टोटल जो वोट होता है वह हम लोग का कितना परसेंट होता है? 100%। अब कुल वोट भी 100% छांट दिए हम लोग कि वैध अलग अवैध अलग। तो वैध मत भी अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। क्या समझ रहे हैं? यदि कुल मत पूछेगा तो टोटल करने का मतलब वैध अवैध दोनों हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? याद देखिएगा, अब इसमें किस किस तरह का बात करेगा। यदि कुल मत का बात करेगा तो कुल मत में क्या होगा? वैध प्लस अवैध। वैध मतलब बढ़िया और अवैध मतलब खराब जो हो गया, रिजेक्ट जो हो गया। आई कुल मत क्या होगा? मतलब आपके गांव से कितना वोट गिरा है भाई, तो हम लोग वैध प्लस अवैध दोनों जोड़ देंगे। लेकिन अब जीत हार जो होगा वह कितना पर होगा? इस वाले वोट पर होगा, वैध मत। वैध मत जो होगा ये भी अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। अब वैध मत भी होगा ना, मेन यहां पर जानते हैं ध्यान हम लोग का इसी वाले वोट पर आता है कि बढ़िया जो वोट है उसमें हमारा संख्या बेसी है कि। क्या बात समझ रहे हैं? इस बात को इसमें ध्यान देना होता है। तो अब इसमें क्या बात होगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो वैध मत जो हम लोगों का हो जाएगा तो यह भी अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। और इसी वाले पर क्या होगा? जीत। और क्या होगा? इसमें हार होगा। तो इसी में क्या होगा? जीत प्लस हार दोनों हम लोग जोड़ देंगे, कितना पुर जाएगा? 100% वैध मत हो जाएगा। या हम लोग यहां से यह बात कह देंगे, यदि 100% बढ़िया वोट है, इसमें यदि 140% वोट लाया है तो दूसरा कितना लाया होगा? 60%। 60% वाले लोग क्या होंगे? जीत जाएंगे, और 40% वाले लोग क्या होंगे? हार जाएंगे। इसलिए आप लोगों से यह हम पूछेंगे, यदि बताइए एक उम्मीदवार यदि 55% वोट लाया है तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया है? तुरंत हम लोग कह देंगे। आ रहा समझ में? तो एक उम्मीदवार यदि 45% वोट लाया है, 50% वोट लाई, वैध पर बात करते हैं, अवैध पर ना है। अवैध तो किसी का है ही नहीं, समझ रहे आप लोग? यदि एक वो कितना 75% लाया है और वह चुनाव जीत जाता है, दूसरा कितना लाया होगा? क्या कोई डाउट नहीं ना इसमें? इस तरह के बात में कोई परेशानी है? अब यहां से देखिएगा, यहां पर कोई कारक जानते हैं, जीतने वाला 60%, हारने वाला कितना होगा? 40%। और इसमें बोलता है जानते हैं 40% मत लाया, लेकिन 200 वोट से हार गया। कितना वोट से? 200 वोट से। हम लोग कह देंगे जानते हैं, इसको 200 वोट और मिल जाता। कितना वोट? 200। ये दोनों बराबर हो जाता, जीतता नहीं, बराबर हो जाता, तब टॉस होता है। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर हम लोग बराबर कर देंगे तो हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है, समझ गए क्या जानते हैं? 60 में 40 घटेगा कितना? 20। 20% वोट का वैल्यू कितना है? 200। नहीं लग रहा है? 20% का वैल्यू कितना होगा? 200। 1% का निकाल लेंगे, इसलिए 100% बराबर क्या होगा? कुल वैध मत निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? यही काम, इस तरह का हम लोग काम किए थे। कहां पर किए थे? परीक्षा में, याद है? केवल बच्चा को पास करा रहे थे, बताए थे।
सेम कंडीशन का होगा, काम सब वही होगा, काम में विशेष अंतर नहीं। क्या आप लोग चुनाव से संबंधित बात समझे? अब आइएगा हम लोग पहला सवाल पर आते हैं और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट वाले सवाल में देखिए तो क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितना उम्मीदवार था? 200। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया। एक उम्मीदवार कितना परसेंट? 30%। तो दूसरा कितना लाया होगा? 70%। कोई डाउट है इसमें? एक उम्मीदवार स्पष्ट बोलता है सवाल में। अब इसमें अवैध का बात नहीं कर रहा, खराब वोट का बात नहीं कर रहा, तो हम लोग समझ लेंगे खराब वोट नहीं हुआ होगा क्या? तो सवाल में यहां पर कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया, ठीक है भाई। कह रहा कुल कितने मत पड़े? कुल मत मतलब क्या हो रहा है? 100% वोट गिरा होगा। तो बात यहां पर समझना है, 30% वोट ला लिया है। कितना परसेंट? 30%। लेकिन इस 16,000 वोट से हार गया है। यदि कोई इसको 16,000 वोट दे देगा, जीतेगा नहीं, बराबर हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मान ले जाए कि हमारे पास 1,000 है और आपके पास कितना है? 500 रुपया है। तो हमसे आप कितना कम है? 500। बोलेगा ना हम 500 कम है, तो आपको 500 रुपया दे देगा, क्या हमसे आपको बेसी हो जाएगा? बराबर होइएगा। समझ रहे हैं? यदि कोई आदमी 5 वोट से हार रहा है, उसको हम लोग 5 वोट दे देंगे, वो जीतेगा ना, बराबर होगा। उसको जीतने के लिए कम से कम 6 वोट चाहिए। नहीं लग रहा है इसमें? तो ये बात यहां पर हो रहा है। 30% लाया है, लेकिन 16,000 वोट यदि हम लोग इसको दिलवा दें कहीं से, तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्या लग रहा है सर? तो अब इसमें 2 जाति का लोग हो रहा है, एगो परसेंट वाला, एगो क्या हो रहा है? मत वाला। खाली संख्या में ना है, तो परसेंट को एक तरफ भेज दें, तो लग रहा है आप लोगों को 70 में 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ऐसे परसेंट में हम लोग बात करते हैं। एगो 30% लाया है, तो जीतने वाला कितना? 70%। बोलेगा परसेंट में कितना का अंतर है बताओ? तो बोल देंगे 40% का है। तो बोलेंगे यही 40%, 16,000 वोट है। लग रहा है आप लोगों को ऐसा है? तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी घटा दीजिएगा, कैलकुलेशन के साथ। 70 में 30 घटेगा, कितना बचेगा? 40। हम लोग कह देंगे 40% मत का वैल्यू कितना हो गया? 16,000 वोट हो गया, इतना मत हो गया। तो सवाल में कह रहा कुल मत, कुल कितना होता है? 100%। 1% का मान इतना बटे 40 होगा, इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? आइए भाई देख लीजिएगा यहाँ पर, 16,000 बटे 40 और गुना क्या होगा? 100। एक शून्य कट जाएगा, 4 से कितना बार में? 400 पर 2 शून्य बेधड़क बैठा दीजिए और इसको हम लोग पढ़ देंगे कि भाई 40,000 वोट जो है उस वाले चुनाव में टोटल गिरा था। कोई डाउट था इसमें? अगला सवाल से बना दीजिएगा, बन गया हो। अगला देख लीजिएगा। अगला सेम सवाल है, बन सकता है। लिखे, मिटा दे इसको। अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है सवाल, जरा बता दीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 71% मत लाया। कितना परसेंट? 71%। तो हम लोग इतने सा बात सुन करके हम लोग कह देंगे दूसरा उम्मीदवार जानते कितना लाया होगा? जब 2 उम्मीदवार है तो एक तो कितना 29% लाया होगा। तो सवाल में कहा जानते तो था वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। ये आदमिया जो है कितना वोट से? 756 वोट से जीत जाता है। इसका मतलब 756 से यह जीत रहा है, इसका विरोधी पार्टी वो उतने वोट से हार रहा है। तो हम लोग कह देंगे विरोधी पार्टी को यदि 756 मत दे देंगे, इतना वोट, तो लग रहा है कि दोनों बराबर हो जाएगा। बोलिए ना, आप लोग ऐसे भी होशियार है, हम लोग कह देंगे दोनों का परसेंट में अंतर कितना है, तो घटा दीजिए ना, इस 29 को इधर लाइए। हम लोग कह देंगे बस यही 42% और यही कितना 42% अंतर जो होता है, ये कितना अंतर कर देता है वोट की संख्या में? 756 मत। तो सवाल में कह रहा कुल मत पूछ रहा है ना, और कुल मत हम लोग जानते हैं 100%। कितना हो गया? 756 अब बटे कितना हो गया? 42 और गुना क्या होगा? 100। कटा दीजिए ना,
कितना बार में 7 से 7 एकम 7 और यहां से तो भाग लगेगा नहीं, और 7 से फिर कितना बार में 8 7 56, 7 से कितना बार में हो 6 बार में, फिर 6 से 1 बार में, और फिर यहां से 8 6 के 48। इसका मतलब 1800 वोट का बात हो रहा है क्या? हम लोग कह देंगे कुल कितना मत पड़ा था, कुल मत है, इसमें वैध अवैध नहीं हुआ था, तो कुल वोट कितना हो गया? अवैध वोट नहीं हुआ तो तब ना इतना बात बता रहा है इसमें। हम लोग कहते हैं कुल मत कितना हो गया? 1800 वोट जो है उसमें गिरा था। लिख लिए, अगला नहीं बना, अगला बहुत सिंपल बात करते हैं हम लोग उस पर। एक आध बार पढ़ लीजिएगा केवल अगला सवाल, देखिए क्या कह रहा है, फिर हम लोग बात करेंगे उस पर। एक आध बार देखना है, बाकी हम लोग बस इसी सब टाइप का, इसी में थोड़ा सा इधर से उधर सवाल करते रहेगा, अब पूछते रहेगा। मिटा दो इसको। आइए अगले सवाल में क्या करा देखिएगा, सवाल में सुनिए, यहां पर एकदम ध्यान देना है। करा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, देखो चुनाव था, इसमें 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ, ठीक है भाई। इसमें कुल कितना मत पड़ा है बोलिए? 7500 कुल मत है, यहां देख लीजिए भाई, कुल मत, सब बात लिख देते हैं। कुल मत कितना पड़ा है? 7500, ठीक है। करा इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। कितना मत? 20% रिजेक्ट हो गया, तो बचा कितना परसेंट? टोटल 100% का बातें होता है। हम लोग वैधे मत खोजेंगे, क्या कि वैधे मत पर में जीत हार होगा। खराब वाला वोट गिना नहीं गिना, कितना हुआ नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं, बढ़िया वाला वोट हम लोग इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा क्या कर देंगे, वैध मत देखिएगा, देखिएगा हम आराम से बनाते हैं, एकदम सिस्टम समझिएगा। तो वैध मत कितना होगा जानते हैं? 7500 का कितना आ जाएगा बोलिए? 20% रिजेक्ट हुआ है तो घटा दीजिए। 8 5 40 के सुन्ना हाथ में कितना बचा? 4, 8 7 56, 56 4 कितना आ जाएगा? 60, 1 सुन्ना। इसका मतलब है 7500 में 6000 वोट बढ़िया है, अब 1500 चला गया, बेकार हो गया। इसी 6000 में से जीत हार होगा, समझ रहे हैं? ये वैध मत है। अब देखिएगा इसमें इसी वोट पर सब उम्मीदवार का ध्यान है, एकदम ध्यान से देख रहा है क्या कर रहा है। आगे सुनिए, आगे आगे भाषा पढ़ना है। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिलो, किसका? 55% किसका? इसका 55%। आ रहा समझ में? तो यह भी अब अपने आप में कितना परसेंट है? अब बोलेंगे इसका 10% दीजिए, समझ रहे हैं? तो इसका 10%, समझ रहे हैं ना, कि समूचा बड़का वाले का। तो जितना हमारे पास है उसी का नतीजा, जैसे ही बोले इसका 10%, मतलब ये अपने आप में कितना होने लगा? 100%। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? आ रहा समझ में? इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो यहां पर कहा वैध मत का कितना? 55% ला लिया है। क्या ला लिया है? एक उम्मीदवार। हम लोग कहते हैं जीतो क्या पार्टी है? 50 से ऊपर लाया जीता, 50 से कम हारा, नहीं लग रहा है 50% से। तो सवाल में कह रहा है क्या? एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला होगा बोलिए? यदि जीतल का 55% ला लिया, तो सवाल पूछता है दूसरा कितना लाया है बोलिए? तो हम लोग यहाँ पर 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे भाई दूसरे उम्मीदवार को वैध मत, तो 6000 वोट था, इसमें जीतलका वाला 55% लेके चला गया, तो बचा कितना? 45। तो यही ना 45% बचेगा। तो हम लोग यहाँ से 1 सुना खत्म हो गया। अब कितना हो गया? 6 5 30 के सुन्ना हाथ में बचा 3, 8 6 24 है, 24 3 कितना हो गया? 2700। हम लोग कह देंगे 2700 वोट हारने वाले पार्टी ने लाया है, तो जीतने वाले ने कितना? 3300 लाया था। अरे 6000 में नहीं घटा दीजिएगा? क्या समझ में आ रहा है? ऐसे भी काम कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा तरीका यहाँ पर देखिएगा, एक लाइन में हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे यहाँ पर क्या होगा? दूसरे उम्मीदवार को। यहाँ सुनिएगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है? दूसरे उम्मीदवार को, इधर फालतू का भाषा है, वैध मत, एक के लाइन में समेट देंगे। कुल कितना वोट गिरा था? 7500। इसमें से 20% रिजेक्ट हो रहा है ना, 20% रिजेक्ट हो गया, तो बढ़िया कितना बचा है? हम लोग इसी को यहाँ पर 80% लिख दें।
कितना वोट बढ़िया है इनडायरेक्ट रूप में। अब इसी में करा है, जीतने वाले ने एक उम्मीदवार ने 55% तो दूसरे ने कितना 45%। यदि कहेगा ये जीतने वाले ने कितना तो इसका 55% निकाल देंगे, लेकिन सवाल में करना है दूसरे उम्मीदवार ने कितना तो इतना का 45% निकालेंगे। कितना क्या करना समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहां से हम लोग क्या कर देंगे भाई, पहले हम लोग यहां से 2 शून्य कटा देंगे, कट गया। अब 25 से हम लोग यदि कटा देंगे तो 3 बार में, अब 25 चौके 4 से कितना बार में 20 बार में, यही ना हो जाएगा। तो 45 दूनी कितना हो गया 90 और नौतिया कितना हो गया 27। यहां पर देखिए अरे समझ में, तो 2700 मत डायरेक्ट निकल गया हम लोग किसको, दूसरे उम्मीदवार को। एक लाइन का सवाल था, क्या कोई डाउट है इसमें। एक एक करके हम लोग बनाए समझते हुए, यहाँ पर एक लाइन में घस दिया। 7500 वोट था, 20% खराब हो गया तो बचा कितना 80%। अब इसी में ना, इसी में नहीं हिस्सा लाएगा, इसी में से जीतने वाले ने 55%, पूछता जीतने वाले ने कितना, इसका 55% निकाल देते। लेकिन कराना दूसरे उम्मीदवार मतलब हारने वाले ने कितना लाया 45%, इसका 45% जो होगा आंसर का लाएगा। लिख लीजिएगा। अगला सवाल सेम है। लिखे मिटा दें इसको, मिटा दें। अगले साल में देखिए क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है सवाल। हाँ करा, ये 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, करा 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत, वैध मतलब बढ़िया वाला वोट जिस पर जीता होता है, उसका 55% लाया था। हम लोग करेंगे जीत गया यही। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। कहानी समझ रहे हैं आप लोग। एक ने कितना 55% लाया बढ़िया का, तो हम लोग करेंगे हरलका आदमी कितना 45% लाया है। अब वोट कितना गिरा है 15,200। अब 15,200 का कहानी जानते हैं, 15% इसमें रिजेक्ट हो गया है। तो बताइएगा आप लोग 15% खराब वोट हो गया, कितना बढ़िया बचा है। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्टर हम लोग यहाँ पर लेते हैं दूसरे उम्मीदवार, दूसरे को वैध मत, सीधा उम्मीदवार दूसरे को वैध मत, तो 15,200 वोट टोटल गिरा है, इसमें 15% वोट खराब हो गया, कितना बढ़िया बचा है बोलिए। 115 घटाइए ना 85%, इतना का 85% वोट अभी है बढ़िया, यही ना है। ये वैध मत हो गया, इसी में जीता होगा। कह रहा जीतने वाले ने एक उम्मीदवार ने 55%, तो दूसरा पूछ रहा है कितना लाया, बोलेंगे इसी का 45%। क्या कोई दिक्कत है इसमें, एक एक करके बनाएंगे। चलिए अब इसमें क्या होगा, 2 शून्य पहले कटा दीजिए ना, कट गया। अब 5 से कटाइएगा तो 5 से कितना 9 बार में, अब 5 से कितना बार में हो, अब फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कितना बार में 4 बार में, अब 5 से कितना बार में, अब फिर 4 से कटेगा, जानते हैं 4 तिहाई 12, अब फिर कितना हो गया 8 चौक 32। कैसे कैसे गुना कर दीजिएगा इसको, 17 थे कितना होगा है 646, 646 17 36 है ना, और गुना यहाँ पर कितना करना 9 छकी 54 के री, हाथ में कितना बचा 5। अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है बताइए,
फिर 9 चौक 36 और 9 चौक 54, 36 और 5 कितना हो गया? 36 5 41, 41 करिए, खाते बचा कितना? 4 और 9 छक 54 और 54 और 4 कितना आ जाएगा? तो हम लोग कहते हैं 5814 कितना 5814 मत जो होगा ये दूसरे उम्मीदवार को आएगा वैध मत। बढ़िया वोट। कोई दिक्कत है इसमें? अगला भी सवाल सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस केवल डिजिट चेंज हो रहा है। अगला तो बनना चाहिए आप लोगों से, बना दीजिए। लिख लिए? मिटा दें इसको। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है सवाल में। कर दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत के 52% मत मिले हैं। मतलब एक उम्मीदवार बढ़िया वाला वोट का कितना? 52%। तो हम लोग कहते हैं तो जीत गया, बढ़िया वोट का 52% ला लिया, इसका मतलब जीत गया। हल्का कितना लाया होगा? 48%। सिंपल सा बात है। अब सवाल में कहा वो करते जानते हैं तथा कुल मतों के 25% मत अवैध है, रिजेक्ट भी वोट हुआ है। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? आइए भाई दूसरे उम्मीदवार को, दूसरे को वैध मत। अब इसमें देखिए दूसरे को वैध मत कितना वोट गिरा? टोटल 8400 है। चलिए भाई 8400 है, इसमें 25% रिजेक्ट हो गया है तो बचा कितना? इतना बढ़िया वोट है, इसी वोट में से जीता होगा। अगर एक 52% ला लिया, बोल रहे तो जीत ही गया। बोलता ना हरलका कितना है? हरलका 48% है, 48% ना, कितना का 48% निकाल दीजिएगा। ये 48 52 क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सब बात समझ में आ रहा है ना? ये सब संभाल लेते हैं तब फिर क्या दिक्कत है? दो सुना यहाँ से निकल जाएगा। 25 तिया 75 और 25 चौके है ना जाएगा। और 4 से कितना बार में? 21 बार में 21 तिया। ऐसा कर देते हैं हम लोग, क्या कर दीजिए हैं? कितना गुना करके बोलिए, कर दिए ये ठीक है। कितना? 30। चलिए गुना कर देते, अच्छा है। करेंगे 30,3024 वोट जो है हारने वाले पार्टी को आया है। ये भाई का पूछा हुआ सवाल, कोई दिक्कत है इसमें? आराम से लिख लेंगे। अगला सवाल में देखिए परसेंट में बोल के संख्या में अवैध वोट की संख्या दिया हुआ है ना। परसेंट में बोलता तो हम लोग निकाल लेते इसी तरीके से। तो खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग उसको। इसको लिखिएगा, कोई दिक्कत ना यहाँ तक में क्लियर हो रहा ना सभी लोगों को। अगला सवाल देखना, अगला भी ऐसे ही बना रहे हैं। अगला पढ़िएगा का बार। लिखे अगले सवाल में देखिए तो हम लोगों से क्या बोल रहा है सवाल में, सुनिएगा। हाँ, कह एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, फिर वही बात कॉमन सा बात है। कह इस चुनाव में 68 गो मत अवैध घोषित कर दिए गए। इससे पहले वाले सवाल में एग्जैक्ट पता नहीं होता था, लेकिन परसेंट में पता होता था नहीं तो निकालते थे हम लोग। लेकिन सवाल में कह 68 गो, मात्र कितना? 68 मत जो है बेकार हो गया, खराब हो गया। ठीक, और कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया। अब आप ही लोग बताइए जीता जो है वो कौन वाले वोट से जीता है?
बढ़िया वाले वोट पर जीतता ही जीतता है, ठीक है। तथा वह 98 मतों से जीता, बोलेंगे सही है, जीतेगा। इसलिए कि यदि हारने जीतने वाले ने 52% मत लाया है और 98 मतों से जीत रहा है, इसका मतलब हल्का पार्टी 48% ला लिया है। कितना परसेंट? 48%। जीतने वाले ने 52%, हारने वाले ने 48%। परसेंट में कितना का अंतर है? जितना का अंतर होता है उसी से जीत हार होता है। तो हम लोग बोलेंगे परसेंट में जानते हैं 4% से जीत हार हो रहा है। अब वोट की संख्या में बोल रहा है 98 मतों से जीत हार हो रहा है, तो हम लोग नहीं कह देंगे कि इसका मतलब वही 4% बराबर 98 वोट। क्या बोलिए, आ रहा समझ में? 4% बराबर 98, तो 4% बराबर 98 वोट, तो 100% बराबर कुल वोट किस पर जीत हार होगा? और जीत हार किस पर होता है? वैध मत पर होता है। तो हम लोग कहते हैं कुल बढ़िया वाला वोट मिल गया। अब क्या कहता है सवाल सुनिए, तो कह रहा कुल कितने मत पड़े, कई आदमी वोट दिया है, तो वोट दिया है तो उसमें वैध अवैध दोनों ना है, तो हम लोग कह देंगे वैध और प्लस क्या आ जाएगा? अवैध। तो टोटल 100% निकालेंगे तो बढ़िया वाला वोट, और उसमें अवैध वाला वोट अवसर जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? कुल मत निकल जाएगा। क्या बताया समझ में? तो यहां पर आप लोगों को दिखाते हैं, पहले हम यहां पर लिख देते हैं कुल मत। कुल मत कितना होगा भाई? तो पहले हम लोग बोल देंगे वैध मत भी लिख देते हैं, आराम से बनाना है। प्लस क्या होगा? अवैध मत। बोलिए क्या लग रहा है सही आप लोगों को? अब इसमें क्या होगा? वैध मत कितना परसेंट होगा? 100%। और अवैध मत की संख्या दिया हुआ परसेंट में नहीं, 68 मत में अलग अलग जाति कर दिया, नहीं कर दिया, दोनों परसेंटेज मुद्दा निकाल देते हैं। आगे बढ़ने पर सवाल में कहता है एक उम्मीदवार ने कितना परसेंट लाता है? 52%। तो हम लोग कहेंगे भाई रुकिए, ये 52% जो वोट लाया है, कितना परसेंट? ये कौन चीज में लाया होगा? बोलिए आप। वैध वाला ना। तो हारने वाले ने कितना लाया होगा? 48%। सवाल में कहता है चुनाव से जीत जाता है कितना? 98 मतों से। हम लोग बोलेंगे देखिए 98 मत यदि इसको दे देते हैं तो ये भी क्या करता है? बराबर हो जाता है, पूरा पछाड़ देता है। आपको नहीं लग रहा है इसमें? तो अब इसमें क्या हुआ? 48 हम लोग इसमें घटाएंगे। अंतर देखना था, इस सिस्टम इसलिए दिखाते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट दिख जाए, और कोई विशेष बात नहीं। जो होशियार लोग है ना, सीधा हम लोग कह देंगे जीता 98 मतों से, इसका मतलब दोनों में वोट का अंतराल कितना? 98 है। अब परसेंट में कह रहा है क्या? एक 52% लाया, दूसरा कितना? 48%। ये भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो परसेंट में कितना का अंतर है? 4 का। तो हम लोग सीधा इसमें इसको घटा करके यहां से कह सकते थे 4% बराबर कितना? 98 मत। यह सब बात यदि आप लोग समझ लीजिएगा ना, ये बात लिखने का कोई जरूरत नहीं। कहीं साइड में लिखेंगे 4% का मान 98, तो 100% का मान कितना होगा? वो वैध मत प्लस अवसर जोड़ देंगे, हो जाएगा कुल में। क्या समझ में आ रहा है? अब यहां से 100% का वैल्यू कितना होगा भाई? निकालना हो 98/4 और गुना क्या होगा? 100। क्या कीजिएगा बोलिए? तो 2500 के 100 कर दे देंगे, तो यहां से 2 से 2 बार में, और 2 से कितना बार में बोलिए? तो 4 दूनी 8 और 9 बार में, ठीक है। और 2 से 50 बार में, गुना करने में आसान हो जाए तो कितना हो गया? 2400। इतना वोट जो है ना टोटल, ये वैध मत है। यहां से जो 100% निकला, ये कैसा मत निकला बोलिए? ये सब बात समझ रहे हैं ना आप लोग? 100% मतलब टोटल कितना? 2450 बढ़िया वोट हुआ, इसी वोट में जीत हार हुआ है। लेकिन सवाल हम लोगों से कहता है बताइए उसने कितना वोट लोग दिया है? तो हम लोग बोले देखिए इतना वोट, इतना आदमी का तो वोट ठीक ठाक था और सब इसमें छटा गया है, लेकिन दिया तो है सभे लोग ना। तो कुल मत कितना होगा? तब हम लोग यहाँ से कहेंगे भाई देखिए कुल मत जानते हैं, तुरंत निकाल देते हैं। ये तो देखिए रहेगा आप लोग 2450 पर जीत हार हुआ है। अब प्लस कै गो? 68 मत। अब जोड़ दीजिए 2500, 2518 गो वोट टोटल गिरा था। कोई दिक्कत है इसमें? लिख लेंगे आराम से। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना है, पूरा स्पष्ट है। दोबारा इस सबको बनाने का भी जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है। एक इससे पहले हम लोग परीक्षा वाला भी नहीं था, एगो बच्चा 35% ला रहा था, एगो बच्चा कितना 50% ला रहा था। ये कम बेसी सेम है, लेकिन खाली भाषा अलग हो गया। वहां परीक्षा था, यहाँ चुनाव आ गया। चुनाव भी तो एक तरह का परीक्षा है ना। लिख लेंगे।